हेलो एवरीबॉडी, चलते हैं बनारस से दिल्ली वंदे भारत में। वंदे भारत की टाइमिंग होती है बनारस से 3 बजे, लेकिन हम लोग पहुंच गए थे 2:30 बजे क्योंकि ट्रेन के तो पहले ही जाना होता है। स्टेशन पहुंच गए टाइम पे, अंदर जाके देखा तो इतनी सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई थी। स्टेशन काफ़ी सुंदर है बनारस का। ऊपर से ये मॉडल स्टेशन भी है तो उसकी वजह से काफ़ी साफ़ सुथरा भी था, पर भीड़ तो बहुत सारी थी। वंदे भारत ट्रेन तो बहुत अच्छी थी। अंदर फीमेल ड्राइवर थी, उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बोल दिया नॉट अलाउड। फिर पापा मेरा बैग लेके आगे आगे चल रहे थे और पहुंच गए हम अपनी सीट पे। वंदे भारत जल्दी पहुंचने के साथ साथ अपने खाने के लिए भी फेमस है, तो ट्रेन में बैठते ही खाने का वेट होने लगा। सबसे पहले मिला पानी, 10 मिनट के अंदर ही पानी मिल गया था, तो ये अच्छी बात थी क्योंकि गर्मी तो बहुत सारा थी। फिर वेट होने लगा कि कुछ खाने को मिले। थोड़ी देर बाद आए ये स्नैक्स, वेट तो इसी का हो रहा था, तो स्नैक्स में देखते हैं क्या क्या मिला है। स्नैक वाली ट्रे में सबसे पहले निकली ये कचौड़ी। बनारसी कचौड़ी के कंपैरिजन में तो कुछ नहीं थी, पर इतनी फ्लेवरफुल फिर भी थी कि खा लिया पूरा बंद से। उसके बाद ये सैंडविच, आधी सैंडविच थी और उसमें लगा था आधा स्लाइस चीज़। उसके अलावा तो कुछ नहीं था, पर केचप के साथ ये भी खा लिया। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल लगा। केचप का ही फ्लेवर था, पर अच्छा वो भी लगा क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। उसके बाद आया मेरा फेवरेट पार्ट, और वो है ये कैरमल पॉपकॉर्न। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मीठे मीठे, और स्नैक्स के लिए ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके साथ एक एप्पल जूस मिला था, एक ये चाय का पैकेट, पर गर्म पानी नहीं मिला था, वो अलग से आया गर्म पानी। कार्डमम वाली चाय थी, उसका पैकेट बस डाल देना था गर्म पानी में, मिक्स करो और पी लो। उम्मीद तो ज़्यादा नहीं थी, पर कोई बात नहीं, ट्राई किया इसको भी। ट्राई करने के बाद पता चला कि चाय यहाँ की बहुत अच्छी नहीं है। बहुत लोगों को अलग अलग फ्लेवर की भी मिल रही थी, पर हमको कार्डमम वाली मिली। ऐसा लग रहा था कि बस इलायची का पानी पी रहे हैं, तो चाय से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिल पाया। पर कोई बात नहीं, सोचा देखते हैं और क्या कर सकते हैं। फिर आराम करने लगे और थोड़ा बोर होने लगे। बोर होना शुरू हुई हुआ था कि आ गई ये फैंसी सी दिखने वाली स्नैक वाली कार्ट। इसमें बहुत कुछ था, चॉकलेट, पेस्ट्रीज़, मैगी, चिप्स। तो हमने लिया उसमें से ये एकदम हॉट एंड स्पाइसी पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खा के बिल्कुल मज़ा आ गया। बहुत ही टेस्टी पॉपकॉर्न था और 20 रुपये में क्वांटिटी भी इतनी थी। पॉपकॉर्न खाने के बाद मन किया कॉफ़ी पीने का, तो स्टाफ से जाके ले लिया कॉफ़ी का पाउच और गर्म पानी, और साथ में उन्होंने सब पैकेट दे दिए और उसमें बढ़िया सी कॉफ़ी पी, काफ़ी अच्छी थी। ट्रेन के बाहर का नज़ारा देखते देखते दिन ढल गया और टाइम हो गया मेरे डिनर का। डिनर की एक थाली फिर से सामने आ गई और थाली में बहुत सारी इंटरेस्टिंग छोटे छोटे पैकेट्स थे, और देखने के लिए एक्साइटेड थे कि इन सारे पैकेट्स में क्या क्या निकलेगा। उसके बाद खोल के देखा तो एक पैकेट में से निकली पनीर की सब्ज़ी, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी पनीर की। फिर अगली निकली ये दाल, प्लेन सी दाल थी जैसे घर पे बनती है नॉर्मल, वैसी दाल। चावल था और एक सूखी आलू मटर की सब्ज़ी। काफ़ी खाना था, एक जन के लिए काफ़ी था। खा के देखा तो पनीर की सब्ज़ी और चावल का कॉम्बिनेशन तो सबसे बेस्ट बन रहा था। पनीर की सब्ज़ी का फ्लेवर एक्सपेक्टेशन से बहुत ही हाई निकला। मज़ा आया खा के, और इतना टेस्टी खाना। उसके बाद रोटी ट्राई की। रोटी नॉर्मल रेलवे के पैंट्री का जैसी मोटी मोटी नहीं थी, तो रोटी ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, और रोटी का कौर तोड़ के उसको खाया सूखी सब्ज़ी और दाल के साथ, और पनीर का कॉम्बिनेशन बनाया चावल के साथ, और दही तो साथ में एडेड एडवांटेज। पूरा खाना खा लिया। डिनर करने के थोड़ी देर बाद ही मिल गई थी ये अमूल की बढ़िया सी वनीला आइसक्रीम। आइसक्रीम खा ली और टेस्ट इतना बढ़िया था कि मन किया दूसरा भी मांगा जाए, पर मांगने से पहले ही पता चल गया कि दूसरी आइसक्रीम 20 रुपए की मिलेगी। तो मन को कहा कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, जो हाथ में है उसी को खाया। थोड़ी सी ज़्यादा फ्रोज़न थी, पर कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करके अच्छे से पेशेंस के साथ खाई। तो वाह, बड़ी बढ़िया आइसक्रीम थी। और उसके बाद धीरे धीरे आइसक्रीम भी ख़त्म हुई, और उसके साथ धीरे धीरे मेरी जर्नी का भी एंड हो गया। और इसके बाद पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन दिल्ली पे। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।